नगरीय भूगोल के अंतर्गत नगर के भूमि उपयोग एवं नगरीय आकारिकी के बारे में अनेक सिद्धांत नगरीय भूगोलवेताओं ने दिए हैं। उनमें पहले हमने सेकेंद्रीय वलय सिद्धांत का अध्ययन किया था, जो E.W. बर्गेस नामक अमेरिकन विद्वान ने हमें दिया। उन्होंने सेकेंद्रीय वलय सिद्धांत में जिसको उन्होंने जो दिया तो उन्होंने बताया कि जो नगर का जो विकास है वो सकेंद्रीय वलयों के रूप में होता है। केंद्र के भाग में जो है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, उसके उपरांत संक्रमण क्षेत्र और उसके बाद में जो है आवासीय क्षेत्र के बारे में, हल्के विनिर्माण उद्योग के बारे में उसने बताया। लेकिन आज हम जो है बर्गेस के सिद्धांत की भांति नगरीय भूमि उपयोग या नगरीय आकारिकी का जो खंड सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में सेक्टर थ्योरी भी हम कहते हैं। इस खंड सिद्धांत के प्रतिपादक जो है होमर हाइट है। उन्होंने सेकेंद्रीय वलय सिद्धांत की जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए इस अमेरिकन विद्वान ने जो है खंड सिद्धांत या जिसको सेक्टर थ्योरी कह रहे हैं उसका प्रतिपादन 1939 में किया। इस अमेरिकन भूगोलवेता ने जो है अमेरिका के 142 नगरों का विस्तार से अध्ययन किया, उनके भूमि उपयोग का अध्ययन किया और उस अध्ययन से जो है हमें इस खंड सिद्धांत का जो प्रतिपादन है उन्होंने 1939 में जो है सेक्टर थ्योरी का उन्होंने प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि जो बर्गेस ने जो अपने सिद्धांत में कमी रखी, बर्गेस ने कहा कि प्रत्येक जो भूमि उपयोग, चाहे रिहायशी हो, औद्योगिक हो, व्यापारिक हो या अन्य प्रकार का जो भूमि उपयोग है वो एक ही इस तरह से वलय के आकार में विकास को उन्होंने बताया। बर्गेस के अनुसार जो नगर का जो भूमि उपयोग है वो सकेंद्रीय वलय के रूप में है। केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र, हल्के विनिर्माण क्षेत्र, उच्च मध्यम श्रेणी के रिहायशी क्षेत्र, उच्च श्रेणी के रिहायशी क्षेत्र और अंत में जो है उप नगर की कल्पना जो है बर्गेस ने अपने सिद्धांत में की थी। उस बर्गेस के सिद्धांत के स्थान पर होमर हाइट ने जो है इसको एक वृत्त को इस तरह से खंडों में विभक्त माना कि जो है नगर का जो भूमि उपयोग है वो अलग अलग खंड के रूप में विद्यमान है, न कि सकेंद्रीय वलय के रूप में विद्यमान है। होमर हाइट के अनुसार खंड सिद्धांत में होमर हाइट ने जो है नगर को वृत्त के रूप में माना है कि नगर जो है एक वृत्त है, उसको उन्होंने अलग अलग खंड में विभाजित किया है। एक नंबर जो है 5 पेटियां होमर हाइट ने अपने खंड सिद्धांत में बताई है। केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, इस प्रस्तुत चित्र में जो है 1 नंबर जो लिखा है वो केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र है। नगर के केंद्रीय भाग में केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र होता है, जिसे होमर हाइट ने सकेंद्रीय वलय सिद्धांत की भांति ही नगर के केंद्र में एक खंड बताया है। उस खंड से जो बाहर जाने वाले रास्ते हैं उन रास्तों के सारे अन्य भूमि उपयोग जो है केंद्र से बाहर जो सड़कें जा रही है, यातायात मार्ग जा रहे हैं, उनके सारे जो है केंद्र वृत्त की परिधि तक वो भूमि उपयोग फैल जाता है, यानी इन खंडों का निर्माण होता है। इस वृत्त के 5 खंड बने हैं। 1 नंबर जो है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र है, 2 जो है थोक पैमाने पर हल्के विनिर्माण उद्योग का क्षेत्र है जो केंद्र से लेकर बाहर की ओर तक फैल गया है। जबकि बर्गेस ने इस तरह का नहीं बताया। बर्गेस ने जो है इस 1 नंबर जो केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र है उसके चारों ओर ही दूसरी पेटी को फैला हुआ बताया था। होमर हाइट ने जो है निम्न श्रेणी के जो रिहायशी मकान हैं
खंड बताया। चौथा जो खंड है अपने खंड सिद्धांत में मध्यम श्रेणी रिहायशी मकान का बताया। और पांचवा खंड जो है, पांचवी जो पेटी है, उसमें उच्च श्रेणी रिहायशी मकान का बताया। यानी जो है बर्गेस की भांति ही इसने जो है रिहायशी क्षेत्र को की 3 पेटियां बताई है। और पहली पेटी जो है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र बताया, दूसरी पेटी जो है थोक पैमाने पर हल्के विनिर्माण उद्योग की बात उन्होंने की है। होमर हाइट के अनुसार भूमि उपयोग जो है यातायात मार्गों के सारे जो है वृत्त की परिधि तक है और उससे भी बाहर की ओर जो है ये खंड निकल जाते हैं। जबकि बर्गेस जो है सेकेंडरी वलयों की चर्चा अपने सिद्धांत में कर रहा है। उसने सेकेंडरी वलय सिद्धांत बताया है। हाइट के अनुसार जो है उच्च श्रेणी के ऊंची रेंट वाले या ऊंची दर वाले जो मकान थे जिनका किराया उच्च है, और मध्यम श्रेणी के और निम्न श्रेणी की रेंट वाले जो मकान या रिहायशी भाग है वो इन 4-5 खंडों में विकसित होते हैं। वो जो रिहायशी क्षेत्र है वो भी उच्च श्रेणी के रिहायशी क्षेत्र नगर की परिधि तक जो है विस्तृत हो जाते हैं। खंड सिद्धांत में होमर हाइट में जो है ऊंचे किराए वाले जो क्षेत्र है उसको जनसंख्या के विस्तार के साथ साथ जो है खंड में जो है नगर के बाहर की ओर विस्तार की बात उन्होंने कही कि ऊंचे किराए वाले जो क्षेत्र है वो जो जनसंख्या बढ़ती जाती है जिस खंड में है उस खंड से बाहर की ओर उसका विस्तार होता जाता है। मध्य ऊंची श्रेणी के किराए के मकानों का जो क्षेत्र है उसका विस्तार होता रहता है। और ये जो क्षेत्र है कई वृत्तों में कटे हुए भूभाग के रूप में भी विकसित हो जाता है। होमर हाइट के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र जो है रेल मार्गों और जल मार्गों के सारे जो है नगर के केंद्र से बाहर की ओर फैल जाता है। यानी वो जो है औद्योगिक क्षेत्र रेल मार्ग और जल मार्ग जो नदियां हैं जल मार्ग के रूप में उनके सारे बाहर की ओर फैल जाता है। नगर होमर हाइट ने जो है नगर के विकास को जो है यातायात मार्गों के सारे बताया है। और उन्होंने कहा है कि नगर जो है अष्टभुज के रूप में विकसित हो जाता है। नगर का विस्तार जो है यातायात मार्गों के सारे, चाहे सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो या जल मार्ग हो, उसके सारे होता रहता है। नगर का जो स्वरूप है वो अंत में ऑक्टोपस या अष्टभुज के आकार का बन जाता है। होमर हाइट में जो है खंड सिद्धांत में 3 पेटियों को जो है रिहायशी श्रेणी में माना है। निम्न श्रेणी रिहायशी, मध्यम श्रेणी रिहायशी और उच्च श्रेणी के रिहायशी क्षेत्र। नगर के रिहायशी क्षेत्र का जो विकास है होमर हाइट के अनुसार 3 रूपों में होता है। पहला है नगर का जो है लंबवत रूप में विकास होता है। नगर जो है अपने आकार में वृद्धि करता है। जो उसकी जनसंख्या बढ़ती जाती है उसके लिए मकानों की आवश्यकता होती है। तो नगर जो है मकान का जो है नगर का जो स्वरूप है वर्टिकल रूप में जो है बढ़ता जाता है। पहले एक परिवार रहता था लेकिन धीरे धीरे लंबवत विस्तार होने से उसी क्षेत्रफल के मकान में जो है वर्टिकल एक्सपांशन होता है और कई परिवार जो है उस स्थान पर रहने लग जाते हैं। लंबवत विस्तार के साथ साथ नगर का जो रिहायशी क्षेत्र का जो विकास है, नगर के बीच में जो खाली पड़े हुए भूखंड है, आवासीय भूखंड है, धीरे धीरे उन खाली पड़े भूखंडों पर जो है मकान बनने लगते हैं और बस्तियों के बीच में जो खाली पड़ा हुआ क्षेत्र है वो मकानों से गिर जाता है। तीसरा जो इन्होंने कहा है नगर का जो विस्तार होता है जनसंख्या वृद्धि
के साथ साथ नगर जो का जो है अप केंद्रीय विस्तार होता है, अपने केंद्र से बाहर की ओर विस्तार होता है। होमर हाइट ने 3 प्रकार से नगरीय विकास की बात की: ध्रुवीय विकास, एकांकी बस्तियां और एकांकी बस्तियों का मिलाप। 3 रूपों में जो है उसने बस्ती के विकास का बात की है। पहला जो है ध्रुवीय विकास जो है यातायात मार्गों के सारे नगर के केंद्र से बाहर की ओर फैलने लगता है। रिहायशी मकान इन मार्गों के सारे बनने लगते हैं ध्रुवीय विकास के अंतर्गत, और धीरे धीरे इसका विस्तार जो है सितारे के आकार का हो जाता है। छोटे छोटे नगर जो ज़्यादा दूर तक नहीं फैलते हैं, उन नगरों पर इस सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है। यानी यातायात मार्गों के सारे जो है नगर का विस्तार जो है स्टार पैटर्न पर तारे की भांति जो है आगे की ओर बढ़ता है। एकांकी बस्तियों में नगर के सहारे दूरी पर नगर की सीमा की ओर जो है छोटी छोटी बस्तियों का निर्माण हो जाता है। औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों के चारों ओर जो है कारखानों में काम करने वाले लोग वहीं पर बस जाते हैं और छोटे छोटे रिहायशी क्षेत्र का निर्माण कर लेते हैं, क्योंकि उनको जो है उसी कारखाने या औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की प्राप्ति होती है। तो नगर के बाहर किसी केंद्र के चारों ओर, चाहे वो कारखाना हो या अन्य कोई व्यापारिक छोटा व्यापारिक क्षेत्र हो या कृषि मंडी हो, इस तरह का जो निर्माण होता है उसके सारे छोटी एकांकी बस्ती का निर्माण हो जाता है। एकांकी बस्तियां जो है मुख्य नगर से धीरे धीरे उनका जो है बीच का जो भाग है वो एक दूसरे से मिल जाते हैं। नगर के बाहर की ओर अनेक औद्योगिक बस्तियां जो है आपस में एक दूसरे से मिल जाती है और उनका जो है मुख्य नगर से मिलाप हो जाता है। इस तरह से जो है नगर का जो है रिहायशी क्षेत्र का विकास होता है और नगर धीरे धीरे जो है बाहर की ओर बढ़ने लगता है। औद्योगिक विकास के साथ साथ जो है नगरों का जो है एकांकी बस्तियों का निर्माण और इन एकांकी बस्तियों का आपस में मिलान जो है धीरे धीरे होता है। इससे नगरों का केंद्र से बाहर की ओर विस्तार हो गया। होमर हाइट के सिद्धांत के अनुसार जब हमने उसको पढ़ा तो उसकी कई बातों पर आलोचनाएं हुई। स्थल एवं जलीय स्थिति का अपने सेक्टर या जो खंड बताए हैं उनमें ध्यान नहीं रखा। धरातल एवं जलीय भाग जो है उसके जो खंड है उनमें अवरोध पैदा कर सकते हैं, जिनका उन्होंने कहीं वर्णन नहीं किया। साथ ही उन्होंने जो है अपने इस सिद्धांत में जो है सामाजिक और सांस्कृतिक जो कारक हैं उन सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों का जो है ध्यान नहीं रखा। कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को खंडों के निर्माण में कहीं ध्यान नहीं रखा। इन कारकों पर विशेष सेक्टर थ्योरी में जो है उच्च आय वाले मकानों या रिहायशी क्षेत्र को जो है उन्होंने कुछ ही खंडों में बताया, जबकि उच्च आय वाले जो रिहायशी क्षेत्र है वो अलग अलग खंडों में मिल सकते हैं, किनारे पर मिल सकते हैं, 1 खंड 2 खंड 3 4 5 खंडों में जो है उच्च आय भूभाग मिल सकते हैं। निम्न आय वाले रिहायशी क्षेत्र, निम्न आय वाले रिहायशी क्षेत्र के बारे में सेक्टर थ्योरी में होमर हाइट ने कहा कि उच्च श्रेणी के जो आय वाले मकान हैं उनके नजदीक रहने वाले लोगों की आय निम्न आय वाले रिहायशी मकानों में रहने वाले लोगों से ज़्यादा होगी, जबकि ऐसा परिकल्पना नहीं की जा सकती कि उनकी आय का जो है पैमाना ठीक नहीं है। सेक्टर थ्योरी में भारी उद्योग हल्के उद्योगों के बारे में उन्होंने बताया, रेल मार्ग सड़कों के बारे में बताया, लेकिन भारी उद्योग की जो पेटी है उसके बारे में उसने वर्णन नहीं किया। इस तरह से हम जो है खंड सिद्धांत के बारे में वर्णन कर सकते हैं। धन्यवाद।